हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज हम बात करेंगे फ्लाइट और फाइट कंसेप्ट के ऊपर, जिसे ये जो कंसेप्ट है ये डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी रूटीन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह जो अभी बड़े बड़े मोटे मोटे हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गए, वो हम इसको कंट्रोल करेंगे फाइट और फ्लाइट कंसेप्ट समझ के। ठीक है, तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। देखो, जब हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, जब इंसान किसी भी खतरे में होता है, खतरा वर्ड यूज़ करूँगी, खतरे में होता है या तो वो उसका दिमाग उसको इमीडिएटली दो ऑप्शन देता है, या फ्लाइट या फाइट। यानी कि वो उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है या तो भागने की कोशिश करेगा। डिफेंसिव मोड में आता है इंसान। दो ही चीज़ें होती है। सबसे पहले मैं इसको जोड़ूंगी स्ट्रेस के साथ। ठीक है, कैसे स्ट्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट कैसे होता है। एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, या कोई प्रॉब्लम हो, या कहीं पे भी कुछ भी हो, तो आपको आपकी बॉडी में आपको नर्वस सिस्टम आपका फास्ट हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। आप देखना, कोई प्रॉब्लम में होगा, इंटरव्यू वगैरह या कुछ भी होगा, तो आप इंटरव्यू भी दे रहे हो, आप स्ट्रेस महसूस करोगे। तो अब ये जो क्या होता है, स्ट्रेस इंसान की उसको घबराहट होती है अंदर से, वो डरता है, क्या करूँ क्या करूँ। अब ये जो चीज़ें होती है ना, घबराहट इंसान की, जब ये रियल चीज़ों से आती है, जब घबराहट इंसान को रिपीटेड फॉर्म में आती है, तो वो उसका स्ट्रेस बन जाता है। जब इंसान हर चीज़ से घबराता है, हर चीज़ से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, उसको रूटीन हो जाती है चीज़, तो उसका स्ट्रेस बन जाता है। ये हुआ स्ट्रेस का कंसेप्ट। अब बात करते हैं एंजाइटी। अब एंजाइटी से ये कैसे कनेक्ट है। देखो, अब जो चीज़ें असली नहीं होती लेकिन हमारा दिमाग असली मान लेता है उसको, तो वो एंजाइटी होती है। जैसे मान लो कुछ चीज़ नहीं है प्रेजेंट, जैसे मान लो कि इंसान इतना वो हो गया है कि अब उसको हर चीज़ से डर लगता है। वो किसी से बात करने में डर लगता है, अपनी बातें शेयर करने में डर लगता है, या अपने ओपिनियन रखने में डर लगता है, या किसी को तो 100 लोगों में बात करने में भी इश्यू होता है। तो वो सब क्या होता है, वो एंजाइटी का शिकार है वो लोग। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हम ये जो कंसेप्ट है फ्लाइट और फाइट को समझे, इसको कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि हमारा दिमाग बना ऐसा है कि हम जब भी खतरा महसूस करेंगे, जब भी वो असली खतरा हो या नकली खतरा हो, जब भी हम खतरा महसूस करेंगे, हमारा दिमाग हमको दो ऑप्शन इमीडिएटली देगा, या तो लड़ो या तो भागो। इसीलिए जब कुछ इंसान दिमाग से मजबूत तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाते, या कुछ लोग अगर दिमाग से मजबूत नहीं होते तो वो रास्ता पकड़ लेते। एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। एक रास्ते पे आप जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको एक कुत्ता मिलता है। अब वो कुत्ता आप पे भौंक रहा है। अब आपका बॉडी डर गया, आप डर गए। अभी आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपको दो ऑप्शन देगा, या तो आप उस डिफेंसिव मोड में आओगे, पत्थर उठा के मारोगे अगर आप में हिम्मत होगी तो। लेकिन अगर आप में हिम्मत नहीं होगी तो आप क्या करोगे, भागोगे वहाँ से। ये हमारा बॉडी इस तरीके का बना है, हमारा दिमाग इस तरीके से हमको कंट्रोल करता है। अब ये चीज़ों को हम कंट्रोल कैसे करें। अभी जब चीज़ें रिपीटेड फॉर्म में होती है, जो चीज़ें असली है ही नहीं, जो चीज़ें असली नहीं है मतलब जो, जैसे कि मान लो हमने खुद ही क्रिएट कर ली है, ये चीज़ें नहीं है फिर भी हमको क्रिएट होती है, हम डरते हैं, हम लो फील करते हैं, हमारे पेट में कुछ होने लगता है बात बात पे, हम बोल नहीं पाते कोई चीज़, या हम किसी से डरते हैं, हम बोलने में भी डरते हैं, ओपिनियन रखने में भी डरते हैं, हर चीज़ में डरते हैं। तो जब वो धीरे धीरे जब ये डर बढ़ता है ना, तो इंसान डिप्रेशन में जाता है। अब ये चीज़ को हम कंट्रोल कैसे करें, फाइट और फ्लाइट को। हम इसको दिमाग को तो बोलना पड़ेगा ना, हमको दिमाग को समझाना पड़ेगा। हम हमारे दिमाग को समझा सकते हैं। अब आप कैसे समझाओगे, उसकी कुछ तरीके हैं, मैं आपको वन बाय वन आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो है वो मैं बात करूंगी डीप ब्रीथिंग। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आप डीप ब्रीथिंग करो। ठीक है, डीप ब्रीथिंग करने से क्या होता है, वो सब बहुत सी जगह पे बोला गया है कि कुछ मिनट, कुछ वक्त आप अपने साथ दो, डीप ब्रीथिंग करो। 5 मिनट, 10 मिनट, आप जितना दे सको। ऐसा नहीं बोलती कि एक बार में 1 घंटा करते रहो, ऐसा नहीं। 5 मिनट, कब पूरे दिन में कोई 5 मिनट पकड़ो और डीप ब्रीथिंग करो। जब आप डीप ब्रीथिंग करोगे ना, आपका जो माइंड है ना, माइंड उसको मिलेगा ऑक्सीजन, उसको मिलेगा वक्त सोचने का। जब इसको दिमाग को वक्त मिलता है ना सोचने का, तो वो फिर अच्छा सोचता है हमेशा। पहली चीज़ थी। सेकंड चीज़ मैं आपको बोलूँगी ग्राउंडिंग टेक्निक। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है, 5 4 3 2 1। ठीक है, एक मेथड है। वो मेथड कैसे काम करती है कि ये मेथड में 5 चीज़ें देखो आपके आसपास, कि 5 चीज़ें कौन सी है। जैसे मान लो आप कभी भी अगर स्ट्रेस फील करो, ठीक है, या आपको लो फील हो, या आप घबराहट महसूस करो, कभी भी ऐसा लगे, ठीक है, कोई भी टाइम पे, तो आप अपने आसपास कोई 5 चीज़ों को नोटिस करो। 5 चीज़ों को आपने 5 चीज़ें नोटिस कर ली, ठीक है।
अभी फिर चार, अब वो 5 चीज़ों में से 4 चीज़ों को आप हाथ लगाओ, उसको ऐसे टच करो 4 चीज़ों को, ठीक है। फिर 4 चीज़ों आपने टच कर ली, फिर आप 3 चीज़ों की, कोई भी 3 चीज़ों की साउंड आता है, कोई ना कोई चीज़ में साउंड आता ही हर चीज़ों में, तो वो सुनने की कोशिश करो 3 चीज़ों में से। फिर कोई 2 चीज़ों में से आप क्या करो, उन सब में से कोई 2 चीज़ों को आप उनकी स्मेल ट्राई करो, उनकी स्मेल लो कोई 2 चीज़ों की। ने फर्स्ट कोई एक चीज़ का स्वाद, मतलब स्वाद में से मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो आप करो, टेस्ट मतलब वो किस तरीके का टेस्ट है आप वो टेस्ट। ये 5 चीज़ें जो है ये तो मैंने आपको बताई सिर्फ खाली, इससे क्या होगा, आपका दिमाग होगा डिस्ट्रैक्ट, दिमाग होगा डिस्ट्रैक्ट। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, माइंड डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आप क्या होता है, इसको हम जब बैलेंस एक ही तरीके से किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रैक्शन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, मतलब आपको लगे ना कभी कि अभी मेरा ज़्यादा हो रहा है, अभी मेरा एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, आप ये चीज़ करो। ये सेकंड टेक्निक थी। थर्ड टेक्निक मैं बताऊंगी कि आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट रखता है इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं तो ये चीज़ को मानती हूँ कि सेल्फ टॉक जो होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। लोग आपको 100 चीज़ें बोल रहे हैं ना, वो 100 चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं रखती असल में, लेकिन आप अपने आप को क्या बोलते हो ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी मैं आपको। किसी ने बोल दिया मुझे कि जुलेखा बेवकूफ़ है, ठीक है, कोई ने मुझे बोल दिया, ठीक है। अभी किसी का ओपिनियन है, वो फैक्ट नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या होगा, जो हम अपने आप को समझ रहे हैं। अभी मान लो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नो, यू आर ए इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर अ मैच्योर पर्सन, ठीक है, यू आर अ ब्यूटीफुल, यू आर क्लेवर, ये चीज़ें मैं अपने आप को बोलती हूँ ना, तो मेरा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये उस चीज़ पे अप्रूवल करके देगा, ना कि जो दूसरे बोल रहे हैं। सेल्फ टॉक करो, सेल्फ टॉक। ये पूरी दुनिया जजमेंटल है और जजमेंटल ही रहेगी, जजमेंटल रहेगी पूरी दुनिया। आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा कि जो जज नहीं करता होगा किसी को। तो हमको हमारे आप को जज नहीं करना है, हमको हमारे आप से सही तरीके से ही बात करनी है, हमको हमारे आप को सही चीज़ें ही बोलनी है, पॉजिटिव चीज़ें। सही चीज़ों का मतलब पॉजिटिव चीज़ें जो अच्छी वाइब देती हो, अच्छी वाइब देती हो। तो वो क्या होगा, जब इंसान अच्छी वाइब करेगा ना तो वो अच्छी चीज़ें ही करेगा, वो अच्छा बनेगा, ना कि नेगेटिव बनेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखता है। फिर तीसरी चीज़ें मैं आपको फिर आता है उसके बाद, हाँ, अभी क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि तुम्हारा जो बॉडी होता है ना, जैसे कि जानो मैं जैसे कर रही हूँ, ठीक है, बात बोलते बोलते, तो बॉडी का जो मूवमेंट होता है ना, वो मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये ऐसे करना, ऐसे बात करना, ऐसे करना, ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि आपका जो दिमाग है ना, दिमाग कुछ उसको पता चल रहा है, मतलब आप जैसे कि आप, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये हटा रही हूँ, मैं ये पकड़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, इधर से मैं इधर रख रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा दिमाग बिजी रह रहा है। जब का दिमाग बिजी होता है ना, वो सही चलता है हमेशा। जो ऐसा बोला जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, ये बहुत कॉमन सेंटेंस हर जगह यूज़ होता है। क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम जब बिजी रहते हैं ना, हम हमेशा अच्छी चीज़ें करते हैं, हम सही चीज़ें करेंगे। हम स्ट्रेस, कभी इंसान को स्ट्रेस फील नहीं होगा कभी भी बिजी लाइफ में। जब इंसान के पास काम ही दुनिया भर का होगा करने का, कुछ बचता ही नहीं होगा टाइम, तो वो हमेशा ही अच्छी लाइफ जिएगा, वो स्ट्रेस में कभी नहीं आएगा, वो डिप्रेशन में आपको कभी मिलेगा ही नहीं। बिजी इंसान, उस पर वक्त ही नहीं होता है इस चीज़ों के लिए। फिर वो सबसे लास्ट टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हार्ड है, मेडिटेशन। अपने आप को वक्त दो। आप कुछ भी कर रहे हो, जहान की चीज़ें कर रहे हो, बिजी इंसान हो, आप खुद को वक्त दो। अलार्म सेट कर लो कि इतना टाइम तो मैंने खुद को ही देना है, सिर्फ खुद को देना है, कुछ बोलना नहीं है, कोई जगह पे शांति जगह पे जाके बैठ जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये चीज़। कुछ कर रहे हो, फ़ोन कर दो ऑन, ठीक है, ये इतना टाइम करो, इतना अलार्म सेट कर दो कि इतनी देर तो मैं यही खुद के साथ ही दूंगी। मैं 5 मिनट खुद को दे, सिर्फ खाली 5 मिनट खुद को दो, कुछ मत करो, वो वक्त कुछ मत करो। पॉसिबल हो तो कोई नेचर से कनेक्ट हो जाओ, कोई गार्डन चले जाओ, या कोई अच्छी जगह पे कुछ, मतलब नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करो। 5 मिनट अपने आप को दो, बहुत ज़रूरी है। जब इंसान खुद से होता है ना, सबसे ज़्यादा सेफ इंसान खुद के साथ है, सबसे ज़्यादा सेफ इंसान खुद के साथ है।
मेडिटेशन, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताओ। आपको स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हम खुद को कितना वक्त देते हैं, खुद को कितना समझते हैं, कितनी चीज़ें करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब रिमूव होगा ये चीज़ों की वजह से। सब इधर से शुरू हो रहा है और इधर ही ख़त्म होगा। सब इधर से शुरू हो रहा है, इधर ही ख़त्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो मेरा ये वीडियो था और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, मैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश।